भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी द्विधारी संख्या प्रणाली पर चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, एक बात और, वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और सब्सक्राइब को भी, ताकि मेरा वीडियो अगर बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, द्विधारी संख्या प्रणाली कहते हैं किसको? तो देखो, द्विधारी जिसमें केवल और केवल द्वितीय संख्या का प्रयोग होगा उसी को द्विधारी अंक कहते हैं। अब कहिए कैसे? तो देखिए, जिसमें केवल और केवल 0 और 1 का प्रयोग होगा, द्विधारी संख्या इसी को कहा जाता है जिसमें केवल और केवल प्रयोग होगा तो मात्र 2 अंक का। समझ गए ना? अब देखिए, यही 2 अंक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए, सवाल इस प्रकार पूछेगा, कहेगा कि 14 को, सवाल में रहेगा कि 14 को द्विधारी संख्या प्रणाली में बताइए। तो क्या करिएगा? सबसे पहले देखिए, तोड़िए इसको, और हमेशा 2 से तोड़ना है, ठीक है ना? 2 से तोड़िएगा तो 2 से 14 बार में, और जिस समय पूरे कट जाएगा उस समय शेषफल 0 होता है कि नहीं। नीचे में भाग अगर सीखते होंगे बचपन में, याद पाइए, बचपन में अगर पूरा कट जाता है तो निचवा में शेषफल 0 आता है कि नहीं? आता है। फिर देखिए, 2 से चलिएगा तो 2 से चलिएगा तो 7 है, और 2 तिहाई 6, यानी 2 तिया 6 हुआ। इस बार 0 नहीं, 1 आया। फिर लगाइएगा 2 से, फिर लगाइएगा 2 से, तो 2 एकम 2, और इसका भी शेषफल 1 बचा। देखिए, इसको लिखने का क्या तरीका है? अंतिम से शुरू किया जाएगा। 1, ये 1 चुनिए, फिर ये 1 और ये 0, और नीचे में सटा दीजिए 2। हो गया आंसर। ये 14 को हमने द्विधारी संख्या पद्धति में बदल दिया। चलिए, 1-2 सवाल इस पे और समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लिया जाए रूट एंडर 17 है, रूट एंडर का 17 को द्विधारी संख्या प्रणाली में बताइए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तोड़ना है इसको। कितना से तोड़ना है? तो 2 से तोड़ना है। 2 से 2 8 16। बताइए, पूरा काट पाए? नहीं काटे तो एक रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल। फिर 2 से चलिएगा तो 2 से चलने पर 8 जो है 4 बार में पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। फिर 2 से चलिएगा, 2 से चलिएगा तो 2 दूना 4, फिर इस समय 0। फिर 2 से चलेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे शेषफल 0। देखिए, मैंने तोड़ लिया और अंतिम से लिखना है। 1 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 3 को 0 और 1, और यहाँ 2 सटा लीजिए। हो गया। 17 को मैंने द्विधारी संख्या प्रणाली में चेंज कर दिया। तो चलिए, इसका कोई दूसरा तरीका भी है। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं। दूसरा तरीका, जैसे मान लिया जाए 14, इसका द्विधारी संख्या जो है, मान लिया 14 और 14 ये ले लिए, ठीक ना? अब जो है इसको जो है कोई दूसरा तरीका, ये ना तोड़ेंगे तो नहीं होगा, तब भी होगा। देखिए कैसे होगा से देखिए। सबसे पहले तो अंतिम से इनने चलेंगे। 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना 4, 4 के दुगना 8, 8 के दुगना 16। देखिए, 16 नहीं चुनना है, 14 से कम में चुनना है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसको चुनेंगे तो किसको किसको ऐड करेंगे ताकि 14 फुट जाएगा। तो 8 4 12,
अब 12 में अगर 2 जोड़िएगा तो 14 पूर गया, ठीक ना। ऐसे जोड़िएगा, 1 मिलाइएगा, 8 4 12, 1 13 ये पूरा। यानी मैं 8 को जोड़ा और 4 को जोड़ा और 2 को जोड़ा, ठीक ना। जिसको जिसको जोड़ेंगे तो उसके बदले में नीचे 1 लिखना है। जिसको जिसको जोड़ने पर 14 पुर गया उसके नीचे 1 1। और जिसको नहीं जोड़ने पर 14 ना पुरा, 1 को नहीं न जोड़े तो इसके बदले में लिखिए 0 और यहाँ पे 2 सटा दीजिए। हो गया शॉर्ट ट्रिक कहिए और हो गया आपका आंसर। चलिए मान लिया जाए 25 है ना, 25 को मैं दोनों तरीका से हल करता हूं और सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा। देखिए कैसे, 25 को ऐसे तोड़िएगा, ऐसे तोड़िएगा 2 से, तो बताइए 2 से क्या बार में, तो 2 से 12 बार में। पूरा पूरा काट पाए, नहीं काटे तो उस समय रिमाइंडर 1 लिखिएगा, फिर वो 2 से लगाइएगा तो 12 जो है 6 बार में, यानी पूरे कट गया है सर। तो जिस समय पूरे कट जाएगा उस समय रिमाइंडर 0 होगा। अब फिर आइए 2 से फिर लगाइए, 2 से फिर लगाइएगा तो 6 आ जाता है कै बार में, 6 आ जाता है 3 बार में। सुनो रे भाई, 6 आ जाता है 3 बार में, यानी 6 आता है 3 बार। 3 बार में आया तो रिमाइंडर जो है फिर 0 आ गया। फिर लगाइएगा 2 से, 1 लाइन अप कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ रिमाइंडर बच गया 1। अब नीचे से सटा लीजिए, 1 हुआ, ये 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 और ये 1 हुआ और यहाँ पे सटाना 2। हाँ, अब ये जो आंसर आया क्या उस विधि से मैं हल करूंगा तो आएगा कि नहीं, जरा चेक करिए। चलिए 25 को दूसरी तरीका से मैं हल करता हूं। देखिए ऐसे, 1 हुआ, 25 से लेना है कम में, याद रखिएगा। 1 का दुगना कितना, तो 2 होता है, और 2 के दुगना 4 होता है, 4 के दुगना 8, 8 के दुगना 16 और 16 का दुगना 32। बताइए 32 चुनिएगा? नहीं, 32 को नहीं चुनना है, ये 25 से कम में चुनना है। अब देखिए कौन कौन संख्या को जोड़ देंगे ताकि 25 पुर जाए, तो 16 8 24, 1 मिला दीजिएगा तब 25, यानी 16 को जोड़े, 16 8 1 25 पुर गया। जिसको ऐड करने पर 25 पूरा है उसके बदले 1 लिखिएगा। उसके बाद 8 को जोड़े, उसके बाद 1 को जोड़े, फिर इसके बदले जो है आपको क्या करना है, इसके बदले 1 लिखना है। और जिसको नहीं तू जोड़ के पुराया है 25, तो उसके बदला सुन, उसके बदला सुन और यहाँ पे 1 सटाइए और यहाँ पे 2 सटाइए। हो गया आपका आंसर क्लियर। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस टाइप में आप जरूर सीख गए होंगे। चलिए हाँ, हो सकता है अगर सवाल जो है आपको ऐसे ऐसे रह के ऐसे रहेगा और इसको कहेगा संख्या पद्धति में चेंज करिए। किसमें? संख्या पद्धति में। तो देखिए कैसे चेंज होगा। शुरू में होता है 1, 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। होता है कि नहीं? बताइए, होता है कि नहीं? होता है। तो यहाँ पे जो है 1, हाँ 0 के बदला में नहीं लिखना है, 1 के बदला में 4, 1 के बदला में यहाँ 8 और 1 के बदला में यहाँ 16। यानी जिसको 0 आ जाएगा सामने में उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। बात समझ में आया? 0 को छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 16 8 24 और 24 में 4 जोड़िएगा तो 28, 28 1 29, 28 1 29 हो गया। अब कहिएगा ऐसा 29 को तोड़िएगा तो ये आंसर आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए चेक कर लीजिए, 29 को तोड़िएगा ऐसे, ऐसे तोड़िएगा 29 को, तो 2 से तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, पूरा पूरा न कटा तो 0 1, 2 से कट गया पूरा तो 7 बार में 0, फिर 2 से कट गया यानी 6 1, 2 से 3 बार में पूरा कट गया तो इस समय 0 लिखना, फिर नहीं कटेगा 2 एकम 2, यानी यहाँ पे शेषफल। देखिए क्या क्या आया,
1 1, उसके बाद 2 एकम 2 न लगाए, 1 1 क्या को 1 आया, 1 2 3 फिर 0 और 1, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे मैं चर्चा करता हूं। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। तो चलिए मैं कुछ सवाल पर चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए, जैसे 110 जो है ऐसे, ठीक, 110 और इसमें 2 दुधारी लगल है, कहता है को संख्या में बदले, संख्या में बदले। सुनिए, आपके सामने मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 18 नहीं 5, और तीसरा नंबर ऑप्शन है 6। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 0, यहां तो सबसे पहले 1 होगा, 1 का दुगना 2 होता है और 2 का दुगना 4 होता है कि नहीं से बताइए हमरा। यानी 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4 होता है। अब देखिए, जिसके सामने 0 होगा, ठीक ना, 0 के सामने वाला अंक को ऐड नहीं करना है, इसको दोनों को जोड़ देना है। यानी आपका आंसर 6 हो गया। यानी आपका आंसर जो है 6 हो गया। जरा नोट कर लीजिए इसको, इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल है 1 1 1 यहाँ पे 2, ठीक, प्लस में 1 1 और यहाँ पे 2। इसका मान क्या होगा और इसका ऑप्शन जो है जरा देख लीजिए नीचे में। 10 10 1 नंबर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 4 गो 1, तीसरा ऑप्शन है 5 गो 1 और चौथा ऑप्शन है ऐसे। तो चलिए इसका आंसर जरा बता दीजिए मुझे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको समझिए, यहाँ 1 होगा, 1 का दुगना 2 होगा, 2 का दुगना 4 होता है। इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 2 6 1 7, ठीक, 4 2 6 1 7 होगा। इसको 1 का दुगना 2, इसमें आया 3, कितना आया, दोनों को जोड़िएगा तो 3, यानी 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 हो गया। 7 और 3 को जोड़ने पर 10 हो गया। अब इसको चेंज करने में सिखा चुका हूँ। 2 से लगाइएगा तो 2 25 10, पूरा जब कट जाएगा तो उस समय 0 होगा, ठीक। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी जो है 4 होता है। 2 दूनी 4, बताइए पूरा नन कटा, उस समय 1 होगा। जिस समय पूरा कट जाएगा 2 दूनी 4, जिस समय पूरा कट जाएगा उस समय जो है 0 होगा, ठीक। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 0 आ जाएगा। पूरे कट न गया, पूरे जिस समय कट जाएगा 2 एकम 2, जिस समय पूरे कट जाएगा उस समय जो है आपका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो देखिए अंतिम से लिखना शुरू करिएगा तो 1 लिखिएगा, 2 एकम 2 पूरे कट गया, 1 लिखिएगा, 0 लिखिएगा, फिर 1 फिर 0। तो चलिए नोट किया जाए, इसका आंसर जो है आपको आ गया है कितना जानते हैं, 10 और 10। जरा नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही आसान सवाल है ये सब,
एक बार यदि आपके दिमाग में घुस गया तो दोबारा गलती नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए इस सवाल को जरा बनाइए आप लोग। 10 11 0 10 यानी 10 11 0 उसके बाद फिर 10। चलिए और इसका नीचे में घात, गड़बड़ सवाल लिखा गया। 10 11 0 फिर 10। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन 84, दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन 85, तीसरा ऑप्शन 90 और चौथा ऑप्शन है 110। जरा इसको बनाने का प्रयास तो करिए। इसको संख्या में चेंज करना है। फिलहाल ये द्विधारी संख्या पद्धति में है, इसको अंक में चेंज करना है। देखिए मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ क्या करना है, एक लिखना है। एक के दुगना होता है 2, 2 के दुगना 4 होता है, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16 का 32। अब 32 दूना 64। हाँ याद रखिएगा, 0 के सामने वाला को ऐड नहीं करना है। 0 के सामने वाला को ऐड नहीं करना है, बाकी सबको ऐड करना है। 1 के सामने 64, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक, 0 के सामने को छोड़कर 1 के सामने 16 को ऐड करिए, फिर 8 को ऐड करिए, फिर 0 के सामने छोड़कर फिर 2 को 0 के सामने छोड़कर, यानी 6 4 10 8 18 18 2 20 यानी 2। उसके बाद 6 1 7 7 2 9, यानी आपका आंसर जो है 90 आ गया। तो एक सवाल और आपके लिए, उसको खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए देखिए, जीरो देखिए का मान ज्ञात करें, का मान जरा ज्ञात करिए। देखिए ना सवाल को, कितना अच्छा सवाल है। और इसका ऑप्शन भी मैं आपके सामने जरा लिख देता हूं, ताकि आप जो बनाएंगे आंसर संतुष्टि जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 के सामने 1, 1 का दुगना होता है 2, 2 का दुगना 4, 4 के दुगना 8 और 8 का दुगना 16 होता है। चलिए अब देखिए, 0 के सामने वाला को ऐड नहीं करना है, 0 के सामने वाला को ऐड नहीं करना है और 1 के सामने वाला को ऐड जरूर करना है। यानी 1 के सामने कितना, तो 16 है, इसको लिख दीजिए। प्लस में 1 के सामने 8 है, इसको लिखिए। 1 के सामने 4 है और फिर 1 के सामने 2 है और 0 के सामने 1 को नहीं ऐड करना है। चलिए 16 8 24 और 24 में 4 जोड़िएगा तो 24 4 28, 28 में 2 मिला दीजिएगा तो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साइड में बेल आइकन होगा और उस सब्सक्राइब लाल बटन में होगा, उसको जरूर दबाइए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।